गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको रीडिंग सी अ ग्रेट मूवमेंट फॉर ऑल दोस चिल्ड्रंस इसका जो है यहाँ तक आपको कंप्लीट करवाई थी, देख लीजिए आप। नाउ हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखिए हमारा इसके आगे का है Marvelous, this will focus a lot of attention on your work. How can people around the world help you with your mission? ठीक है, तो जो है आदम स्मिथ बोलते हैं मार्वेलस मतलब क्या होता है, देखो अति उत्तम, बहुत ही अच्छा। तो आदम स्मिथ बोलते हैं कि अति उत्तम, बहुत अच्छा है। दिस विल फोकस अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑन योर वर्क। ठीक है, तो ये जो तुम्हारे जो है क्या बोलते हैं, तुम्हारे काम के लिए या तुम्हारे कार्यों को करने के लिए जो है तुम्हारा ध्यान, ठीक है, अटेंशन फोकस जो है तुम्हारा ध्यान जो है अटेंशन करता है, फोकस करता है तुम्हारे काम को करने के लिए, तुम्हारा ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, हाउ कैन पीपल अराउंड द वर्ल्ड हेल्प यू विथ योर मिशन। और वे ये भी पूछते हैं कि पूरे विश्व के लोग जो है तुम्हारे लक्ष्य को, मतलब मिशन लक्ष्य को जो है तुम्हारे लक्ष्य में तुम्हारी मदद कैसे करते हैं। मतलब कि ये जो दुनिया के लोग हैं, पीपल है, नागरिक है जो दुनिया के, तो तुम्हारा ये जो मिशन है, लक्ष्य है, कौन सा मिशन है, जो मतलब कि चाइल्ड मतलब छोटे बच्चे लोगों को जो उनका मौलिक अधिकार नहीं मिल रहा है, 14 साल से छोटे बच्चों को, उनको जो है उनका मौलिक अधिकार प्राप्त कराने का ये जो लक्ष्य है, उसके लिए दुनिया के लोग तुम्हारी हेल्प कैसे करते हैं। ये कौन पूछ रहा है, आदम स्मिथ। तो देखो वहां पे जो है कैलाश सत्यार्थी आंसर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो हम बोलते हैं ना फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले एवरीवन मस्ट एक्नॉलेज एंड फील दैट चाइल्ड slavery स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सभी व्यक्तियों को, ठीक है, एवरीवन मस्ट एक्नॉलेज एंड फील दैट चाइल्ड slavery। ठीक है, तो मतलब कि वो बोलते हैं कि सबसे पहले जो है, तो देखो कैलाश सत्यार्थी बोलते हैं कि सबसे पहले लोगों को, व्यक्तियों को यह स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा कि जो बाल गुलामी है वह अभी भी विश्व में बहुत बुरी स्थिति में है। मतलब कि वो अभी भी नहीं सुधरा है, यह लोगों को मानना पड़ेगा। ठीक है, ये कौन बोलता है, कैलाश सत्यार्थी। और बोलते हैं कि एंड दिस इज एन इविल विच इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और कहते हैं कि एंड दिस इज एन इविल विच इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि और मतलब कि और यह एक बुराई जो है मानवता के प्रति भी जो है अपराध है। अगर हम उनको बच्चों की स्थिति दृष्टि से नहीं देखते हैं, अगर मानव की स्थिति से भी उनको देखते हैं कि वो गुलामी कर रहे हैं, कम पैसे में जॉब कर रहे हैं या बिना पैसे की जॉब कर रहे हैं, तो वो भी जो है मानवता के प्रति भी जो है यह अपराध बोध है। कौन बोल रहा है ऐसा, कैलाश सत्यार्थी बोल रहे हैं। ठीक है, फिर कैलाश सत्यार्थी बोलते हैं कि यह जो है विच इज इनटॉलरेबल, विच इज अनएक्सेप्टेबल एंड विच मस्ट गो दैट सेंस ऑफ रिकॉग्नाइज। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि ये जो है असहनीय है, इनटॉलरेबल सहन नहीं करने लायक है, और जो है स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इसे निश्चित रूप से जो है समाप्त करना ही पड़ेगा, खत्म करना ही पड़ेगा। ये कौन बोल रहा है ऐसा, कैलाश सत्यार्थी बोलते हैं। फिर वो बोलते हैं कि यह सोच हमारे अंदर पहले आनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब कि ये जो है हमको पहले खुद में सोचना चाहिए, तब हम किसी और के लिए कर सकते हैं। बोलते हैं ना पहले अपना दिल साफ करो, अपना मन साफ करो, खुद अच्छा सोचो, तब किसी को अच्छा की ज्ञान दो।
तो वो यही बोल रहे हैं कि यह सोच जो है बच्चों के लिए हमारे खुद के अंदर जो है ये सोच आनी चाहिए, तब हम इसके प्रति जो है कार्य कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। ऐसा कौन बोल रहा है? कैलाश सत्यार्थी बोल रहे हैं। फिर देखो बोल रहे हैं कि और दूसरी बात, इसके लिए जो है अत्यधिक राजनीतिक विचारधाराओं वालों की भी जरूरत है। ठीक है, पॉलिटिकल विल। तो जो राजनीतिक में है या राजनीतिक से रिलेटेड सोच रखते हैं, ऐसे लोगों की भी ज़्यादा जरूरत है इसके लिए, ये बाल अपराध के प्रति मतलब कि कार्य करने के लिए जो पॉलिटिकल में है या पॉलिटिकल सोच वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए उन लोगों की भी जो है ज़रूरत है। देयर इज़ अ नीड ऑफ हायर अमाउंट ऑफ अ कॉरपोरेट। ठीक है, तो वो ये भी बोल रहे हैं कि राजनीतिक विचारधाराओं की ज़रूरत है और इसमें जो है संगठित होकर कार्य करने की आवश्यकता है। मतलब कि इसमें जो है मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है। और वो ये भी बोल रहे हैं कि इसलिए यह प्रत्येक व्यक्तियों को जो है जिम्मेदारी होनी चाहिए। मतलब कि सभी व्यक्तियों को इसके प्रति जो है अपनी अपनी जिम्मेदारियां होनी चाहिए, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। एवरीवन हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव एंड प्रोटेक्ट द चिल्ड्रंस ऑन द प्लानेट। ठीक है, तो और इस सो एवरीबडी हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव एंड प्रोटेक्ट द चिल्ड्रंस। ठीक है, तो मतलब वो ये भी बोल रहे हैं कि हर एक व्यक्तियों को इसमें जो है अपनी जिम्मेदारियों का मतलब कि व्यक्ति की जिम्मेदारियों का होना जरूरी है और इस पृथ्वी ग्रह पर रहने वाले सभी बच्चों की जो है रक्षा हमको करनी है। ऐसा कौन बोल रहा है? कैलाश सत्यार्थी। अब देखो आदम स्मिथ जो है वो बोलते हैं कि थैंक यू एंड आई सपोज देयर इज इन चाइल्ड सेल्वरी वीक कमिंग अप इन नवंबर सो एवरीबडी कैन गेट। ठीक है, तो फिर देखो वहाँ पे फिर से थैंक यू बोलते हैं। वो थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? जैसे जैसे जो है कैलाश सत्यार्थी आंसर देते जा रहे हैं, वो हर एक आंसर के बाद थैंक यू बोलते जा रहे हैं। ठीक है, फिर वो बोलते हैं एंड आई सपोज देयर इज इन चाइल्ड सेल्वरी वीक इन कमिंग। ठीक है, तो धन्यवाद। और मैं यह मानता हूँ कि आने वाले नवंबर माह में बाल गुलामी बंद सप्ताह मनाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए प्रत्येक व्यक्तियों को जागना या इसके प्रति जो है तत्परता जरूरी है, वो ऐसा बोल रहे हैं। फिर कैलाश सत्यार्थी बोलते हैं ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल सही बात है। यस वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज एंड चाइल्ड सेल्वरी। ठीक है, और वो बोलते हैं कि हाँ हम बाल गुलामी बंद सप्ताह जो है 19 नवंबर से के मध्य से जो है आयोजित कर रहे हैं, वीकली फ्रॉम 9 नवंबर टू 25 नवंबर। ठीक है, एंड डेट वुड बी एन एनुअल इवेंट्स विच वी वुड बी to the information community that the abolition child slavery। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि हाँ हम बाल गुलामी बंद सप्ताह नवंबर से जो है 19 नवंबर से के मध्य से जो है आयोजित करने जा रहे हैं और यह एक वार्षिक कार्यक्रम होगा जिसमें हम प्रत्येक वर्ष विभिन्न पहलुओं में बाल गुलामी पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। ये बोल रहे हैं कि ये जो है हर मतलब कि एक साल का ही कार्यक्रम नहीं है, ये जो है प्रत्येक वर्ष जो है मनाया जाएगा और जैसे जैसे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएगी और सामने जो प्रॉब्लम आते जाएगा, हर साल जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लमों को इसमें ऐड करके उसके प्रति जो है कार्य किया जाएगा। ऐसा कौन बोल रहा है? कैलाश सत्यार्थी। और इस वर्ष जो है हम जो है यहाँ मांग करेंगे कि बाल गुलामी को जो है 1000वें वर्ष बाद उन्नति लक्ष्य या स्थायी उन्नति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम संयुक्त रूप से जो है कार्य कर इसे समाप्त कर देंगे। ठीक है, मतलब कि इसके लिए जो है स्ट्रिक्टली कानून बनाया जाएगा ताकि कोई भी जो है 14 वर्ष से छोटे बच्चों को काम पर नहीं रखेंगे। अगर कोई ऐसा रखता है तो उसके लिए जो है कानून के द्वारा उनको दंड दिया जाएगा ताकि कोई भी जो है बाल गुलामी ना करवाए किसी से। तो इस टाइप का वो जो है कार्यक्रम कर रहे हैं और बाल गुलामी जो है टोटली वो बंद करवा देंगे, समाप्त करवा देंगे, ऐसा उनका इस साल का लक्ष्य है। इसी तरह जो है इस बाल गुलामी बंद सप्ताह पर जोर दिया जा रहा है और वो लोग जो है इस पर पूरे तरीके से फोकस है ताकि वो जो है बाल गुलामी टोटली बंद करवा सके। फिर जो है आदम स्मिथ बोलते हैं थैंक यू वेरी मच, फिर से वो थैंक यू बोल रहे हैं इस आंसर के लिए। देखो इंडीड फॉर
स्पीकिंग टू अस। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि वास्तव में आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः नोबेल पुरस्कार हेतु जो है वो आपको बधाई हो। देखो फिर अगेंस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द अवार्ड ऑफ द नोबेल प्राइज। ठीक है, तो वापस से वो जो है नोबेल प्राइज के लिए देखो वापस से फिर उसके बाद वो थैंक यू फिर से बोल रहे हैं, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर स्पीकिंग टू अस, और मतलब कि हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगेंस्ट अवर कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन द अवार्ड्स ऑफ द नोबेल प्राइज, और वो जो है नोबेल प्राइज के लिए उनको फिर से जो है मतलब कॉन्ग्रेचुलेसन्स बोल रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद जो है कैलाश सत्यार्थी बोलते हैं, आप देखो यहाँ पे फिर कैलाश सत्यार्थी बोलते हैं थैंक यू वंस अगेंस्ट, वो भी फिर से देखो बोल रहे हैं कि आपको भी एक बार फिर से धन्यवाद। वन behalf ऑफ ऑल माई ऑर्गेनाइजेशन whom I work with all the activities and all my fellow Indians। ठीक है, तो फिर वो भी बोल रहे हैं कि आपको भी हमारे सभी संगठनों की तरफ से जो है धन्यवाद, जिससे जुड़कर जो है मैं कार्य करता हूँ, और उनकी तरफ से और भारतीयों की तरफ से आपको धन्यवाद, मतलब कि वो सबके तरफ से उनको धन्यवाद बोल रहे हैं। फिर उसके बाद आदम स्मिथ भी जो है उनको थैंक यू बोलते हैं। फिर कैलाश सत्यार्थी जो है वो बाय बाय बोल देते हैं और उस प्रकार से फ़ोन रख देते हैं। फिर उसके फ़ोन को रख देते हैं। होप गाइस आपको ये पाठ जो है ये रीडिंग सी जो है आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, और वीडियो को लाइक करें और जितना से ज़्यादा हो सके अपने रिलेटिव्स अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ जो है उनको भी मिल सके। एंड थैंक यू गाइस।